तो भाई 90% और इससे ज़्यादा भी चांस हो जाता है कि यहाँ से मार्केट हमारे फेवर में आएगा। बिगिनर्स भी पैसा बना सकते हैं। तो ये है भाई की सीक्रेट सेटिंग जो कि स्कैल्पिंग में कमाल कर देती है। पुट साइड के लिए सिग्नल दिया हुआ है, ये भी 2:40 पर दिया हुआ है। यहाँ पर कंफर्मेशन को हमें ढूंढना होता है और हमें यहाँ पर सिग्नल मिला है अप साइड के लिए। यहाँ पर 4 चार्ट का स्क्रीन आ गया है, 2 इंडिकेटर्स को लगाने हैं। 2 मिनट में बड़ा मूव कैसे कैच करते हैं वो आपको बताएंगे। तो यानी कि ये गलत सिग्नल दे रहा है। तो भाई ये हमने देखा निफ्टी के चार्ट पे। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई नवजोत भाई, अब होने वाला है बड़ा धमाका। दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ हैं ट्रेडर पंकज गुप्ता जो कि आपको बताने वाले हैं ऑप्शंस की एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें कि 2 मिनट में बड़ा मूव कैसे कैच करते हैं वो आपको बताएंगे। इसमें जो एंट्री और एग्जिट है वो सिर्फ 2 मिनट में हो जाता है और ये जो स्ट्रेटेजी है एक बड़ा मूव कैच करके देती है सिर्फ 2 मिनट में। और ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इसको यूज करके बिगिनर्स भी पैसा बना सकते हैं। तो भाई हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसको सीखने के लिए। तो चलो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं स्ट्रेटेजी पे और फिर सीखते हैं। तो सबसे पहले ये स्ट्रेटजी क्या है, कैसे काम करती है, एक एक चीज के बारे में आपको समझाएंगे। अगर आप क्लास 4 और 5 का वो बच्चा होगा ना तो वो भी समझ जाएगा। इतने सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं और ट्रेडिंग के अंदर अभी एकदम नए नए आए हो तो लास्ट तक वीडियो को देखना भाई, आपको मजा आ जाएगा। और आपको साथ में ये भी पता चल जाएगा कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बाई किया जाता है, कैसे कंफर्मेशन को ढूंढा जाता है, उसके बाद में ट्रेड किया जाता है। तो आपको सब कुछ एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से उंगली रख रख कर समझाएंगे। तो चलिए आइए मैं स्ट्रेटजी की ओर बढ़ता हूँ और ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है आप लोग को बताता हूँ। तो भाई मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारे व्यूअर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं स्ट्रेटेजी सीखने के लिए। तो क्या स्ट्रेटेजी है आप हमें बताओ जरा। इस स्ट्रेटजी को अगर से अच्छे से सीख लेते हैं ना तो 90% एक्यूरेसी के साथ में वो ट्रेड कर पाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना पाएंगे। तो चलिए अभी इस स्ट्रेटजी को मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ना मैं निफ्टी का चार्ट खोला हूँ, मैं यहाँ पर लैपटॉप में करके दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पर भी समझ में आएगी। तो नवजोत भाई ये स्ट्रेटजी देखो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले देखो नवजोत जी, यहाँ पर कंफर्मेशन को हमें ढूंढना होता है कि कहाँ पर हम बाई करेंगे और कहाँ पर सेल करेंगे। ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है एक एक करके मैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो निफ्टी का चार्ट है, अगर हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या फिर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो भी हमें, जैसे निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो भी हमें बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखना पड़ेगा, फिर निफ्टी का भी देखना पड़ेगा और मिड कैप का भी चार्ट देखना पड़ेगा। तो यानी कि आपने जो बताया कि अगर हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो ना सिर्फ निफ्टी का चार्ट बल्कि बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी उसका भी चार्ट हम देख रहे हैं। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि 4 चार्ट हम एक साथ देख रहे हैं। उससे क्या एक्यूरेसी बढ़ती है कि क्या कहानी रहती है? हाँ, उसमें क्या होता है ना कि जो कंफर्मेशन मिलता है वो फुल कंफर्मेशन होता है। मान लीजिए जैसे मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ और मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ही नहीं देख रहा हूँ, निफ्टी में सिग्नल मिला है अप साइड के लिए, बाकी जो फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप है वो गिरे जा रहे हैं। हाँ, गिरे जा रहे हैं। तो वहां पर अगर हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे निफ्टी के अंदर तो मेरा लॉस हो सकता है। तो कंफर्मेशन को अच्छे से जानने के लिए ना 4 चार्ट को देखना जरूरी है। मतलब चारों में ट्रेड नहीं करना है, चार्ट सभी का देखना है कहाँ क्या कहानी चल रही है। हाँ, ट्रेड तो आपको एक ही में करना चाहिए। और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं एक चार्ट देखते होंगे जिसमें ट्रेड कर रहे हैं, उसका चार्ट देख लिया, बाकी को छोड़ दिया। तो यही सबसे बड़ा लॉस होने का कारण होता है क्योंकि वो चार्ट को एक ही में देखते हैं। तो 4 चार्ट में देखने से अच्छे से कंफर्मेशन मिलता है। आइए चलिए मैं आपको समझाता हूँ। चलो भाई देखते हैं क्या कहानी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है, ये भाई निफ्टी का चार्ट है। तो केवल एक में अगर से हम देखेंगे, मान लीजिए जैसे यहाँ पर अभी कॉल साइड का ट्रेड मिला हुआ है और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप में मार्केट नीचे गिरी जा रही है और हमें यहाँ पर सिग्नल मिला है अप साइड के लिए। तो यहाँ पर जब हम ट्रेड लेंगे तो जब बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप गिरेगी तो ये भी गिर सकता है ना, तो इसलिए मैं चारों को देखना जरूरी है। या फिर अगर नहीं भी गिरेगा तो ऊपर की तरफ शायद मोमेंटम उतना तेज नहीं मिलेगा और थीटा डीके हो जाएगा। टाइम डीके हो जाएगा तो वहां पर लॉस हो सकता है ना। तो सबसे पहले 4 चार्ट को यहाँ पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 4 चार्ट लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं लगाया हूँ तो यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया तो अभी देख रहे हो आप यहाँ पर 4 चार्ट का स्क्रीन आ गया है, ठीक है। बट इसमें भी निफ्टी का चार्ट है, इसमें भी निफ्टी का चार्ट है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पर निफ्टी को रहने देना है, यहाँ पर बैंक निफ्टी को कर देना है, यहाँ पर फिन निफ्टी को और यहाँ पर मिड कैप। भाई ये कर देते हैं फिर? हाँ, कर देते हैं ना यहीं से। तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, इस वाले पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हमें जाना है अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी में, ठीक है। यहाँ से देखो बैंक निफ्टी के चार्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर ये बैंक निफ्टी लग गया। अब यहाँ पर नवजोत जी हमें करना है फिन निफ्टी को इस वाले में, ठीक है, यहाँ पर।
तो यहाँ पर मैं यहाँ पर निफ्टी में क्लिक करेंगे ऊपर। हाँ, फिन निफ्टी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये फिन निफ्टी है, तो यहाँ पर फिन निफ्टी का चार्ट इसमें ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमको मिड कैप का लगाना है, ठीक है। बिगिनर भाई लोग ध्यान से देखिएगा, ये एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ, कोई इस तरीके से आपको नहीं समझाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम कर देते हैं भैया मिड कैप का, ठीक है। और यहाँ पर टैप करने के बाद देखो यहाँ पर मिड। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जिसकी डिटेल्स मिलेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा टाइम निकाल के आप जरूर से उसको चेकआउट कर लेना। और साथ ही शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इंफॉर्मेशन और अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूंगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। कैप का चार्ट यहाँ पर लग गया है। एक चीज बता दें कि भाई जो सिखा रहे हैं एकदम मतलब बेसिक लेवल से सिखा रहे हैं कि भाई चार्ट कैसे लगाना है, क्या कहानी करनी है, ताकि एक जो बिगिनर है वो एकदम बेसिक से जो है चीजें सीख सके। और एकदम अगर हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है जो नए लोग हैं उनके सर के ऊपर से निकल जाए, उनको कुछ समझ में ना आए। तो अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर तो थोड़ा सा मतलब सीख चुके, फिर भी यार एकदम शुरू से देखना, नहीं तो यार कुछ समझ में नहीं आ गया। हो सकता है कोई पॉइंट आप मिस कर दें, जो आपको लगे कि चीज मुझे आती है, उसमें भाई कोई नया पॉइंट सिखा दें जो आपको पहले से शायद पता ना हो, जिससे आपकी ट्रेडिंग और इंप्रूव हो जाए। हाँ, तो अभी तो हमारा चारों में चार्ट यहाँ पर लग गया है। अब हमें यहाँ पर जो चीज करना है, यहाँ पर अभी ना हमें 2 इंडिकेटर्स को लगाने हैं और चारों चार्ट के अंदर हमें लगाने हैं, ठीक है। किसी एक में नहीं, चारों चार्ट में एक साथ लग जाता है, अलग अलग लगाना पड़ता है? एक एक करके लगता है, मैं एक एक करके इनको सिखा रहा हूँ ना। तो नवजोत भाई, सबसे पहले इस स्ट्रेटजी के अंदर हम 2 इंडिकेटर का यूज करेंगे। तो इसमें से जो पहला इंडिकेटर है वो RSI है। और भाई RSI जो है, हमारे काफी सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार RSI तो हम यूज करते हैं, हमें पहले से आता है, तो इसको क्या स्किप कर दें क्या? नहीं, RSI को देखो 10 अलग अलग तरीका है यूज करने का। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से यूज करते हैं, बट मैं ये जो यूज करता हूँ वो यूनिक तरीका है, क्योंकि लोग इसकी तरह तरह की सेटिंग बदल देते हैं, छेड़खानी करते हैं उस इसके स्ट्रेटजी से। बट मैं आपको सही से बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है एक्चुअल में। हाँ, क्योंकि RSI तो एक्चुअली मैं भी यूज करता हूँ, मेरा यूज करने का तरीका अलग होगा, आपका अलग होगा, बाकी लोग अलग तरीके से करते होंगे। तो चलो आज आपका तरीका समझते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी के अंदर लगा कर देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो, जैसे निफ्टी के चार्ट पर आकर यहाँ पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर मैं जो लैपटॉप में कर रहा हूँ ना, आप यहाँ पर देखते रहिएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो ये जो लैपटॉप पे भाई कर रहे हैं वो इधर स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा। यहाँ पर जैसे हमने इंडिकेटर पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने सर्च कर दिया RSI, ठीक है। यहाँ पर देखो RSI पर क्लिक करके, और ये जो ऊपर वाला एकदम है, ठीक है, ये वाला रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये वाला हमें लगाना है। क्योंकि देखो RSI यहाँ पर 3 तरह का होता है, तो ये जो ऊपर वाला है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको हमें लगाना है। और एक चीज और बता दें हमारे व्यूअर्स को कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो तो होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो तो इनको समझ में आ गया होगा। पर कई जगह पे सर्च करते हैं ना RSI, तो RSI कई बार मिलता नहीं, तो आप ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये भी सर्च कर सकते हैं। हाँ, इनके हो सकता है जो जहाँ पे चार्टिंग कर रहे हैं वहां पे ना आ रहा हो। हाँ, बस RSI सर्च कर देंगे तो ये ऊपर ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखो, ऐसे हम यहाँ पर क्लिक कर दिए और यहाँ पर हम लोग का जो RSI है वो लग चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये निफ्टी के अंदर जो RSI था वो लग गया है। और भाई इसकी सेटिंग क्या रखनी है? हाँ, यही देखो मेजर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, यहाँ पर इसकी तरह तरह की सेटिंग कर देते हैं, लेकिन इसकी कुछ भी सेटिंग नहीं होती है। सेटिंग से हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, वरना फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। और ये जो इसके लेवल्स होते हैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड के, वो कितने रखने हैं? 70 30 20 क्या रखना है? देखो, इसमें क्या है कि ये जो ऊपर वाला लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरबॉट, ठीक है। यानी कि यहाँ से जब मार्केट इस नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर पहुंचता है तो मार्केट जो है ओवरबॉट हो जाता है, और ऊपर से जब नीचे की साइड में आता है, एकदम नीचे आता है, ये 30 का लेवल है, तो यहाँ पर आने के बाद में ओवर सोल्ड हो जाता है। हाँ, तो भाई हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में ना एक सवाल आ रहा होगा। सवाल ये हुआ कि भाई ओवर सोल्ड ओवरबॉट, या आपने 2 वर्ड यूज किए, इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं? जैसे देखो, यहाँ पर ना मैं निफ्टी का ये जो चार्ट है इसको बड़ा करके सबसे पहले समझाता हूँ, ठीक है, ताकि बड़ा बड़ा दिखे, सबको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर ये जो RSI में इसी को सबसे पहले यहाँ से थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये RSI हो गया, यहाँ से थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। अब देखो, ये कैंडल्स को भी थोड़ा जूम कर दें ताकि थोड़े अच्छे से दिखे, क्योंकि छोटी छोटी दिख रही होंगी। नहीं, कैंडल से भी नहीं मतलब है, अभी तो हम RSI को समझा रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखो, ओवरबॉट का जो मतलब होता है, जैसे यहाँ से लोगों ने, जैसे मान लीजिए यहाँ से अभी साइड भी जिधर है, यहाँ से मान लीजिए मार्केट अप जा रहा है,
तो जब मार्केट अप कब जाता है, जब लोग कॉल्स ऑप्शन को बाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए बाई किया तो मार्केट ऊपर चला गया, फिर से अप डाउन करते करते मार्केट यहाँ पर आया, यानी कि यहाँ पर लोग बाई किए, फिर यहाँ पर बाई किए, ठीक है। तो जब लोग बाई करते हैं तो मार्केट अप साइड में जाता है, और यहाँ पर जब इस 70 के लेवल पर पहुंचता है ना, तो यहाँ पर आते आते लोग मार्केट जो है ओवर बॉट हो जाता है, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाई कर चुके रहते हैं, अब इसके ऊपर जल्दी बाई नहीं करते हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर अगर आप कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं तो फिर लॉस होने का खतरा बढ़ रहेगा, तो देखो रिस्क बढ़ जाता है वहाँ पे। हाँ, रिस्क बढ़ जाता है। अभी देखो यहाँ पर मार्केट पहुंचा था तो यहाँ से धड़ाम से मार्केट गिर गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ओवरबॉट, यानी कि यहाँ पर जब पहुंच जाए तो कॉल ऑप्शन को नहीं बाई करना चाहिए। मार्केट कितना भी तेजी से जाए हमें उस चीज को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और ये जो नीचे वाला लेवल है इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड, ठीक है। और ये यानी कि इसका उल्टा हो गया। हाँ, ये ओवरसोल्ड लेवल है। जैसे अभी देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था क्योंकि ओवरबॉट हो चुका था, तो जब नीचे गिरा है देखो यहाँ पर आया मार्केट, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है मार्केट, तो ये हो गया है ओवरसोल्ड। अब ओवरसोल्ड किसको बोलते हैं ध्यान से समझिएगा, जब इसके ऊपर पहुंचा तो मार्केट तो ओवरबॉट हो गया था, यानी कि लोग मतलब खरीदारी हो चुकी है, बहुत ज्यादा खरीदारी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए सेल करेंगे। तो यहाँ पर जब सेल किए मार्केट नीचे गिरा, फिर से सेल किए नीचे गिरा, फिर से सेल किए नीचे गिरा। तो जब इस नीचे वाले लाइन पर आ जाता है 30 की लेवल पर ना, तो यहाँ पर ओवर सोल्ड हो जाता है। मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है, बहुत गिर चुका है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग सेल कर चुके हैं। अब एक नया प्रॉफिट को बुक करने के लिए ना, वो यहाँ से अब इसके ऊपर जैसे मार्केट जाएगा तो यहाँ से खरीदारी फिर करेंगे। अब यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ पर, फिर यहाँ पर जैसे पहुंचेगा तो फिर से ओवरबॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो RSI है हमें ओवरसोल्ड जोन और ओवरबॉट जोन को समझाता है, ठीक है। तो आई होप आपने इसको समझा होगा, और ये कैसे भी काम करेगा हम आगे आपको डिस्कस करके बताएंगे। ये बेसिकली जो है एक और इंडिकेटर के साथ इसको कंबाइन करके हम देखेंगे। हाँ, अकेले नहीं, इसको कंबाइन करके तब देखेंगे। तो ये था अभी निफ्टी में लगाया मैंने समझाने के लिए। अब चारों चार्ट के अंदर हम इसको लगाएंगे, तब जाकर ये कंफर्मेशन अच्छे से देगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर भी लगा देते हैं। देखो एक एक पॉइंट, एक एक चीज करके मैं आपको समझाऊंगा ताकि जो है बिल्कुल हम जो है बिगनर्स को भी साथ लेके चलेंगे। हाँ। जिन लोगों को एडवांस लेवल का आता है, अगर आपको लगता है कि भाई आप स्किप करना चाहते हो, थोड़ा बहुत स्किप करके आप वो वाला पार्ट भी देख सकते हो जो आप समझना चाहते हो। नहीं सर, स्किप तो नहीं करना है। स्किप कर देंगे तो फिर वो चीज जो मजा देने वाली रहेगी, जो सीखने वाली चीज रहेगी, वो छूट जाएगी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जिसकी डिटेल्स मिलेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा टाइम निकाल के आप जरूर से उसको चेकआउट कर लेना। और साथ ही शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इंफॉर्मेशन और अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूंगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। सबसे पहले अब बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोग RSI को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर पर हम आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें टाइप करना है RSI, ठीक है। और सेटिंग से इसके मजाक नहीं करना है सर, ठीक है। सेटिंग से मजाक नहीं बाय करना है। डिफॉल्ट 70-30 आ रही है। 70 ऊपर वाला है और ये वाला 50 है और ये वाला जो है 30 है, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, ये जो बीच का ये लाइन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर मार्केट कभी कभी साइडवेज हो जाता है, तो ये साइडवेज जोन होता है। तो अब देखो यहाँ से फिन निफ्टी जो है ना, फिन निफ्टी के अंदर भी हम RSI को लगाएंगे। तो अच्छा, जल्दी सभी से चार्ट के ऊपर हम लगा रहे हैं, इस पे भी लगा लिया, इस पे भी लगा लिया, तो ठीक है। जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, नहीं तो लोग सोचेंगे कि यार टाइम पास ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। बट टाइम पास नहीं है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोगों को हो सकता है चार्ट पे इसको लगाना भी ना आता हो। हाँ, लगाना नहीं आता, इसीलिए तो हम लगा कर दिखा रहे हैं ना। तो यहाँ पर मिड कैप के अंदर भी हम इस चीज को लगा लेते हैं। मिड कैप के अंदर जाकर यहाँ पर इंडिकेटर पर जाकर RSI को सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मिड कैप के अंदर लग गया है। अब हमारा जो काम था वो आधा हो चुका है, ठीक है। क्योंकि देखो हमने निफ्टी के अंदर भी लगा दिया, बैंक निफ्टी के अंदर भी लगा दिया, चारों चार्ट पे हमारा लग चुका है और मिड कैप के अंदर, हाँ, चारों में लग चुका है। तो जैसे मार्केट यहाँ से देखो जब गिरा है तो यहाँ पर ओवरसोल्ड हो गया है, तो सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी हुआ है और फिन निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और मिड कैप के अंदर भी हुआ, यानी कि आपने जो बताया मार्केट में गिरावट हुई, ठीक है। ये 5 मिनट का हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 5 मिनट का। यहाँ पे निफ्टी जो है गिरा, तो उसके बाद में निफ्टी ओवरसोल्ड हुआ, इसके साथ में बैंक निफ्टी हुआ, फिर आपका फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये तीनों के तीनों ओवरसोल्ड हो गए। तो जब अगर चारों ओवरसोल्ड हो गए तो उस टाइम पे क्या नहीं करना भाई?
तो यहाँ पर जब चारों ओवर सोल्ड हो जाते हैं तो अब यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाई नहीं करना है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये कि अगर चारों ओवरसोल्ड हो गए हैं तो उसका मतलब मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुकी है, चारों इंडेक्स में गिरावट आ चुकी है, चारों इंडेक्स में गिरावट आ चुकी है। यहाँ पर लोग प्रॉफिट को बुक कर लिए हैं, अब नया प्रॉफिट को बुक करने के लिए वहां से खरीदारी होगी। ठीक है, तो जैसे मार्केट यहाँ पर देखो नीचे आ चुका था, यहाँ से अब मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगा। अब वो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम होगा, फिन निफ्टी के अंदर भी देखो यहाँ से नीचे गिरने के बाद वो अप जा रहा है, और मिड कैप के अंदर भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये तो RSI था। अब यहाँ पर हम एक और इंडिकेटर को लगाएंगे जिसका नाम है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड भी काफी अच्छे से काम करती है, इसको लगाकर हम दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ, उसको भी समझाएंगे। ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है यही हमें कंफर्मेशन देता है कि कहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, बिल्कुल भाई, चलो सुपर ट्रेंड ही लगाते हैं। हाँ, सबसे अंदर पहले सर यहाँ पर हम सुपर ट्रेंड को लगाएंगे निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिकेटर में फिर से आना है और यहाँ पर अब सर्च करना है सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पर हम सुपर ट्रेंड को सर्च कर देते हैं, एकदम ऊपर वाला ये जो था। ठीक है, इसी पर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही देखो यहाँ पर सुपर ट्रेंड लग गया है। बट सुपर ट्रेंड की एक सेटिंग है, वो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है कि देखो बिगिनर जैसे रहते हैं ना सर, तो बिगिनर लोग को स्कैल्पिंग ही करना चाहिए। इंट्राडे करेंगे तो उतना पेशेंस नहीं रख पाएंगे, और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको पता है पेशेंस रखना पड़ता है। तो जब पेशेंस नहीं रखेंगे तो लॉस हो जाएगा, और इसीलिए एक ऑप्शन बायर को जो न्यू लोग हैं, जो बिगिनर हैं, उन्हें पहले स्कैल्पिंग करना चाहिए। अच्छा, जो नए लोग हैं, आपके कहने का मतलब ये है कि उनको स्कैल्पिंग से स्टार्टिंग करनी चाहिए। हाँ, स्कैल्पिंग से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे करेंगे तो लॉस हो जाएगा ना फिर। मतलब उनको पूरा दिन अगर वो लोग बैठे रहेंगे तो उतना पेशेंस वो नहीं रख पाएंगे कि जिससे वो इंट्राडे में सही काम कर सके, और स्कैल्पिंग में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लग गया। सबसे पहले हम चारों चार्ट में इसको लगा लेते हैं। तो नवजोत भाई, यहाँ पर इस स्ट्रेटजी में जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में दूसरा इंडिकेटर है वो है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। और भाई सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है उसमें भी RSI की तरह जो सेटिंग है वो सेम रखनी है एज इट इज जो बाय डिफॉल्ट आती है, या कोई आपके पास में आपकी सीक्रेट सेटिंग है? नहीं भाई, देखो ये RSI की तरह नहीं है कि इसका सेटिंग नहीं करना है। इसका एक सेटिंग होता है जो स्कैल्पिंग वालों के लिए अच्छा खासा काम करता है। अभी इसका अगर हम सेटिंग नहीं करेंगे तो ये इंट्राडे पर रहेगा, और जो एक ऑप्शन बायर होता है, जो बिगिनर होता है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा दिन यानी कि 6 साढ़े 6 घंटे वो बैठकर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए उनको स्कैल्पिंग करना चाहिए। तो चलिए आइए स्कैल्पिंग की ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है मैं लगाकर सबसे पहले भाई जो सेटिंग है वो आप हमें बताओ, कौन सी क्या सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले ये जो निफ्टी का चार्ट है इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखो ये जो इंडिकेटर है, ठीक है, यहाँ पर सुपर ट्रेंड है ना, ठीक है, यहाँ पर सुपर ट्रेंड की सेटिंग पर आ जाते हैं। बिल्कुल। अभी इसका जो सेटिंग है देखो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कर देते हैं क्लिक। तो नवजोत भाई, यहाँ पर जो ये लेंथ है ना, ये अभी 10 है, 10 से बढ़ाकर हमें इसको 40 करना है, तब ये जो सिग्नल होगा थोड़ा फास्ट देगा। ठीक है, मतलब अभी ये सिग्नल 10 पे स्लो दे रहा है, 40 पे फास्ट देगा। हाँ, 40 पे फास्ट देगा यहाँ पर। तो इसको हमें ना लेंथ को, ये भी स्पीड की तरह, जैसे बाइक चलाते हैं 10 पे चलेगी स्लो चलेगी, 40 पे चलेगी तेज चलेगी, सेम वही चीज है, सेम वही चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ से इसको अभी हम 40 कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये जो फैक्टर है, ठीक है, ये जो फैक्टर क्या करना है, इसको भी चेंज करना है, सेम रखना है? नहीं, इसको चेंज करना है। स्कैल्पिंग के लिए हमें इसको 1 करना है, अगर हम 1 नहीं करेंगे तो फिर ये इंट्राडे के लिए हो जाएगा। उसको बढ़ाना है, इसको कम करना है। तो यानी कि भाई लेंथ को बढ़ाना है और फैक्टर को कम करना है। हाँ भाई, फैक्टर में यहाँ पर 1 कर देना है। जो ये लेंथ पहले 10 था, यहाँ पर इसको 40 कर देना है। 10 से लेंथ को 10 से 40 कर दिया और फैक्टर को 3 से 1 कर रहे हैं। हाँ, 3 से 1 करना है, तो यहाँ पर फटाफट हम 1 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेटिंग थी ये डन हो चुकी है। यहाँ पर लेंथ में 40, फैक्टर में 1 हो गया, ये हमारी सेटिंग डन हो गई है। तो ये है भाई की सुपर ट्रेंड की सीक्रेट सेटिंग, जो कि स्कैल्पिंग में कमाल कर देती है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर ये जो सेटिंग थी, यहाँ पर लेंथ में 40 करना है और फैक्टर में 1 कर देना है इसको। ठीक है, बिल्कुल भाई। हाँ, तो अब यहाँ से ये जो ओके का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, ये हमारे जो सेटिंग है ये डन हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हमने काट दिया तो पुरानी सेटिंग ही रहेगी। हाँ, यहाँ से डन हो जाएगा। यहाँ से ओके पर क्लिक करके हमें अब डन कर देना है। छोटी छोटी चीजें भी कई लोगों को नहीं पता होती। हाँ, बिगिनर को तो यही नहीं पता होता, यही तो समझाना है हमें बिगिनर को। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जिसकी डिटेल्स मिलेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा टाइम निकाल के आप जरूर से उसको चेकआउट कर लेना।
और साथ ही शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इंफॉर्मेशन और अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूंगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो नवजोत भाई, ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, इसका तो सेटिंग डन हो चुका है। अब हम अपने बिगिनर भाई लोग को दिखाते हैं क्या ये हमें सिग्नल दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। तो चलो भाई सीधा चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ, तो ठीक है, हो गया। हाँ, ये जूम हो गया। अभी देखो यहाँ पर जब इसने पुट साइड के लिए सिग्नल दिया था तो यहाँ से मार्केट गिरा है, और ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर काम हो जाता है। 5 मिनट में खेल हो जाता है। हाँ, खत्म हो जाता है खेल। जैसे ये यहाँ पर सिग्नल दिया था, ठीक है, इस कैंडल स्टिक में, तो यहाँ पर हम बाई किए होते तो मार्केट जैसे नीचे आया है, तो यहाँ पर मेरा अगर पुट साइड का ट्रेड लिए होते तो प्रॉफिट होने की चांस थी, ठीक है। और एक ही कैंडल में गिर भी गया ना, अच्छा हाँ, एक ही कैंडल में गिर गया है। बट हमें 4 चार्ट को देखना है। अगर चारों चार्ट में साथ में देगा ये, तब जाकर फुल कंफर्मेशन होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने एक चार्ट पे देख लिया और देख के काम कर दिया, ये नहीं करना। इसीलिए तो मैंने 4 चार्ट को लगाया। और ये जो है सुपर ट्रेंड और ये आरएसआई, इसका क्या कॉम्बिनेशन भी बना के चलना है या क्या कहानी है? नहीं, कॉम्बिनेशन बनाकर चलना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से देख रहे हैं हम, आरएसआई जो है यहाँ से ऊपर से नीचे गिर रहा है, और ये भी ऊपर से नीचे ही गिर रहा है। यहाँ पर देखो, ये 70 का जो लाइन था, 70 के लाइन के नीचे आ गया है। लगभग आरएसआई देखे तो 75 के आसपास में चल रहा था, ओवरबॉट जोन में चल रहा था। ओवरबॉट से अब नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब नीचे गिरने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सिग्नल दिया था नीचे के लिए, तो इसलिए यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है। यानी कि बेसिकली आरएसआई जो है, इसको हम यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं। डबल कंफर्मेशन। यानी कि वहाँ पे सुपर ट्रेंड में यहाँ पे क्या हुआ कि सुपर ट्रेंड पहले ग्रीन था, ये रेड हुआ, इसने सेल सिग्नल दिया यहाँ पे, और प्लस आरएसआई यहाँ पे ओवरबॉट था। यानी कि मार्केट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, आरएसआई बता रहा है ओवरबॉट है, और ये सुपर ट्रेंड भी सिग्नल दे रहा है। तो ये तो हमें सिग्नल दे ही रहा है, साथ में हम 4 चार्ट जो लगाए हैं वो भी अगर से सेम सिग्नल दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अच्छा खासा पुट साइड का बाइंग, तो यानी कि फिर बड़ा धमाका होने वाला है। हाँ, बड़ा धमाका। यानी कि यानी कि जो मूव आ रहा है सिर्फ निफ्टी में नहीं आ रहा, बाकी भी जो तीनों चारों इंडेक्स हैं उन सब में मिला के आ रहा है। और जैसे यहाँ पर देखो, ये कॉल साइड के लिए सिग्नल दिया था ना, तो हमें ये भी देखना है कि क्या यहाँ पर कॉल साइड के लिए सिग्नल दिया था। देखो कि आरएसआई यहाँ पर ऊपर जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पर यहीं से नीचे हुआ है आरएसआई, बट ऊपर देखो कि यहाँ पर कॉल साइड के लिए सिग्नल दिया है, तो ये फेक ब्रेकआउट जैसा हो गया। यानी कि ये अगर मान लो ये ओवरसोल्ड होता है यहाँ पे और यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिला होता, तब उसकी शॉर्टी बढ़ जाती। हाँ, लेकिन ये उल्टा दिया, क्योंकि आरएसआई तो नीचे के सिग्नल दिया है, नीचे आ रहा है यहाँ से, तो यानी कि ये गलत सिग्नल दे रहा है, ठीक है। और हमें साथ में कंफर्मेशन के लिए 4 चार्ट को भी देखेंगे, तो चारों को अभी लगाकर देखेंगे अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं। लेकिन इससे पहले हम सेटिंग को तो समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि सिग्नल दे रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ से अभी ना हम चार्ट को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब देखो नवजोत भाई, यहाँ पर ये पुट साइड के लिए सिग्नल दिया था, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको देख लेता हूँ क्या ये दिया है या फिर नहीं। तो यहाँ से देखो, ये भी अभी नीचे ही आ रहा था, ठीक है। तो आरएसआई जो होता है, अगर से ओवरबॉट से नीचे आ रहा है, ओवरसोल्ड की तरफ आ रहा है, तब तो ठीक है। अगर चारों चार्ट में यहाँ पर कंफर्मेशन दिया, तो देख सकते हो भाई कितना अच्छा खासा मार्केट नीचे गिरा है। बट हमें तो स्कैल्पिंग कर रहे हैं हम लोग, तो स्कैल्पिंग में 5 मिनट के अंदर ही हमारा काम हो जाता, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं ट्रेड लिया था, तो थोड़ा समय के लिए बन सकते थे। और ये जो छोटा कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा कैंडल स्टिक नहीं है, इसको मैं जूम किया इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। तो भाई जैसा कि आपने बताया कि ये जो स्ट्रेटेजी है, ये बेसिकली एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, पर अगर कोई चाहे तो इसको पोजिशनल में भी, इंट्राडे में भी यूज कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। अगर मार्केट आपकी ही डायरेक्शन में जा रहा है तो यूज कर सकते हो, डेफिनेटली। बेसिकली ट्रेल करके अगर कोई करना चाहे, जैसे यहाँ पे सिग्नल मिला, अगली कैंडल में गिरावट तो हुई, अगर कोई चाहे तो सुपर ट्रेंड के साथ में इसको ट्रेल करके नीचे की तरफ भी लेके आ सकता है। स्टॉप लॉस अगर लगाकर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ही चलेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हमारा टारगेट तो इधर ही मिल गया। टारगेट मिलने के बाद में अगर हम ट्रेल करके चलेंगे तो लंबा प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद में जो प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़ भी सकता है। और बिगिनर लोग हैं तो बिगिनर लोग अभी स्टॉप लॉस का ट्रेलिंग करके करना नहीं जानते, तो आप लोग सिखा देना कि स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल बिल्कुल, वो भी हम सिखाएंगे, अगली वीडियोस में बिल्कुल सिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 4 चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से अभी सबसे पहले मैं यहाँ से चारों का चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है।
तो अभी देखो यहाँ से 4 चार्ट ओपन हो गया है नवजोत भाई। अब होने वाला है बड़ा धमाका, क्योंकि जो निफ्टी में सिग्नल दे रहा है वो चारों चार्ट में दे रहा है या फिर नहीं, इसको भी देखना काफी जरूरी है। और अगर चारों का कंफर्मेशन आ गया, यानी कि जो निफ्टी में सिग्नल मिल रहा है वो बाकी चारों में मिल गया, तो उसका मतलब बड़ा धमाका होने वाला है। हाँ, बाइंग पोजीशन हो सकता है। तो चलिए थोड़ा जूम करके देखते हैं, जब निफ्टी में सिग्नल दिया था तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप में दिया या फिर नहीं। अगर सेम टाइम फ्रेम पर दिया होगा तब तो भाई धमाका होने वाला है। यानी कि टाइम फ्रेम भी जैसे यहाँ पे 5 मिनट है, सभी में सेम रखना है, जो भी टाइम फ्रेम हो। हाँ, सेम टाइम फ्रेम एंड सेम टाइम पर। जैसे 2 बजे यहाँ पर सिग्नल दिया था पुट साइड के लिए, थोड़ा जूम करके इन लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जूम हो गया। अभी यहाँ पर देखो पुट साइड के लिए ये सिग्नल दिया था कितने टाइम, यहाँ पर ये दिया है भाई 2:20 पर, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर भी देखेंगे क्या ये सिग्नल दिया या फिर नहीं। अभी क्या करते हैं, हम सभी पे जो है सुपर ट्रेंड लगा लेते हैं और फिर चेक करते हैं। तो नवजोत भाई जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, निफ्टी में यहाँ पर अभी पुट साइड के लिए जब सिग्नल दिया था तो हम देखेंगे क्या सेम टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी के अंदर भी दिया हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे हम ना, निफ्टी के अंदर हमें ये 2:20 पर सिग्नल दिया हुआ था और 2:20 पे नीचे का सिग्नल मिला है। हाँ, पुट साइड के लिए सिग्नल मिला था। सिग्नल तो सिग्नल भाई, पुट साइड के लिए सिग्नल है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम टाइम पर दिया था कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे 2:40, तो सेम टाइम फ्रेम पर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो बैंक निफ्टी है ये भी फाइनेंस, और यहाँ पर जो फिन निफ्टी है ये भी फाइनेंस की है। तो देखेंगे क्या फाइनेंस में सेम टाइम फ्रेम पर दिया हुआ है फिर नहीं। तो यहाँ पर नवजोत भाई देख सकते हो, ये जो पुट साइड के लिए सिग्नल दिया हुआ है ये भी 2:40 पर दिया हुआ है। यानी कि बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में जो सिग्नल मिला है 2:40 दोनों में सेम टाइम पे मिला है। यानी कि यहाँ पर स्कैल्पिंग का पोजीशन बन सकता है, बट निफ्टी थोड़ा पहले ही दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मिड कैप है ये भी हमें थोड़ा पहले ही सिग्नल दे दिया हुआ है। तो ये निफ्टी के अंदर बाइंग करने के लिए पुट साइड के लिए थोड़ा कम ठीक है, ठीक है। यानी कि 70% तक एक्यूरेसी है। लेकिन जब बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में साथ में सिग्नल दिया है तो ये एक्यूरेसी बढ़ा दे रही है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो निफ्टी है वो पुट साइड के लिए सिग्नल दी थी पहले ही, और यहाँ पर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी भी सिग्नल अच्छा खासा दिया हुआ है। और जो ये मिड कैप है ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ना कि चारों में हमें कंफर्मेशन अच्छे से मिला हुआ है। अगर निफ्टी में 2:20 पर जैसे ये सिग्नल दिया है, 2:20 पर यहाँ पर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप में भी होता ना, तो ये और अच्छा कंफर्मेशन और होता। ये भी कह सकते हैं मिड कैप की वेटेज एक बार को अगर थोड़ी कम रख लें, अगर इन तीनों में भी एक साथ मिला तो उसकी भी एक्यूरेसी अच्छी रहती होगी। तो जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हो गया, तो अगर साथ में तीनों में सिग्नल दिया हुआ है ना तो भी काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी है। 85% तक प्रॉफिट होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी अगर से मिड कैप के अंदर भी है तो भाई 90% और इससे ज़्यादा भी चांस हो जाता है कि यहाँ से मार्केट हमारे फेवर में आए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जिसकी डिटेल्स मिलेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा टाइम निकाल के आप जरूर से उसको चेकआउट कर लेना। और साथ ही शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूंगा मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो यानी कि यहाँ पे जो है जो सिग्नल है परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट, तो ये होता है कि भाई सभी इंडेक्स पे एक साथ में आए, हाँ। ठीक है। बट जो हम लोग यहाँ पे थ्योरी बना रहे हैं कि भाई सभी पे एक जगह पे आए, हो सकता है कि उसमें ट्रेड ज्यादा ना बने, ठीक है। तो उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं कि एक आध कैंडल अगर आगे पीछे है कि 2 में या 3 में एक साथ आ गया, चौथे में थोड़ा सा बाद में आया, 2 में एक साथ में आ गया, 2 में एक साथ आ गया, ठीक है, एक आध कैंडल का फर्क है, तो भी भाई चला सकते हैं या नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, बिगिनर है, तो अगर साथ में सिग्नल दिया हो तब तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। जैसे 2:20 पर निफ्टी में होता, 2:20 पर फिन निफ्टी में, मिड कैप में और बैंक निफ्टी में होता, तो स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट मौका था। लेकिन यहाँ पर ना 10 मिनट 20 मिनट थोड़ा लेट दिया हुआ है, बट डाउन ट्रेंड में था, तो ये इंट्राडे के लिए सबसे बेहतर। तो यानी कि भाई पैसे तो बनने वाले हैं, चाहे स्कैल्पिंग में बने या फिर इंट्राडे में बने। हाँ, और एक चीज ये है, साथ में अगर चारों में सिग्नल दिया है पुट साइड के लिए, ठीक है, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड, बट यहाँ पर हमें पुट साइड के लिए सिग्नल मिला हुआ है, तो हम आरएसआई को भी देखेंगे क्या आरएसआई भी डाउन में आ रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ से देखोगे जी हाँ डाउन में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे जब ये सिग्नल दिया था तो डाउन में आ रहा था, और फिन निफ्टी के अंदर भी देख सकते हो लगातार डाउन में आ रहा है,
और यहाँ पर मिड कैप के अंदर जब देखोगे इधर से, ठीक है, इधर सिग्नल दिया था ना इसका, तो यहाँ से भी लगातार डाउन में आ रहा है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई पुट साइड के लिए बाइंग करने का, क्योंकि हमें सिग्नल निफ्टी दे रहा है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप दे रहा है, साथ में सुपर ट्रेंड दे रहा है और RSI भी दे रहा है। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं समझो ना, तो इस वीडियो को भाई 2 से 3 बार देख लेना, अच्छे से समझ जाओगे और कोई जो पॉइंट मिस हो गया वो समझ में आ जाए। हाँ, और जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है बढ़ेगी। आप एक बार में ही देखकर ऐसा मत सोच लेना कि मैं सिग्नल मिला तो ले लिया, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करना धीरे धीरे, ठीक है। क्लोज मार्केट रहेगा तब प्रैक्टिस करना, और लाइव मार्केट में कभी कभी पेपर ट्रेड करना, ठीक है। बाइंग नहीं करना है, एक्चुअल में पेपर ट्रेड पहले करना है, और पेपर ट्रेड करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है जो बढ़ जाएगी। यानी कि जो स्ट्रेटेजी आपने दी है, ऐसा नहीं है कि सीधा जाके लाइव मार्केट में इस पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। पहले आप स्ट्रेटेजी जो है उसको अपने चार्ट पे लगाओ, बैक टेस्टिंग करके देखो, 5, 10, 15, 20 दिन का जो डेटा है उस पे देखो। उसके बाद में लाइव मार्केट में कभी उसको ऑब्जर्व करो। कहते हैं ना कि बहती गंगा में आप कूदिए मत, डूब जाओगे। पहले उसको देखिए कि ये जो नदी में हम नहाने वाले वो ज्यादा गहरा या फिर नहीं। तो अगर आप लाइव मार्केट में इसको देखकर कूद जाएंगे तो लॉस होने का डर रहेगा। इसीलिए बैक टेस्टिंग पहले करना है हमें। इसको पिछले दिन में देखना है, 4-5 दिन पीछे या फिर 10 दिन पीछे, 1 हफ्ता पीछे, 2 महीना पीछे कि यार सेम टाइम पर जब फ्रेम पर जब दिया था तो क्या अच्छा कंफर्मेशन था या फिर नहीं। और जब स्ट्रेटेजी आपने बैक टेस्ट कर ली, समझ में आ गई, उसके बाद में अगर आप चाहो तो उसको यूज भी कर सकते हो। हाँ, फिर यूज करके भाई डेफिनेटली पैसा बनने वाला है। भाई ये स्ट्रेटेजी तो आपने बहुत अच्छे से समझा दी, स्ट्रेटेजी कौन कौन से इंडिकेटर यूज करने हैं, मल्टीपल कंफर्मेशन सब समझ लिया। पर भाई मेन चीज तो अभी भी पेंडिंग है, वो है स्टॉप लॉस और टारगेट। हाँ। कितना स्टॉप लॉस रखना है और कितना टारगेट लेना है। तो ध्यान से समझिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए इस कैंडल स्टिक में निफ्टी ने सिग्नल दिया है पुट साइड के लिए, तो जिस कैंडल स्टिक में हम बाई कर रहे हैं उस कैंडल स्टिक के बाएं वाले कैंडल स्टिक को देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कैंडल स्टिक है, इस कैंडल स्टिक में जब सिग्नल दिया पुट साइड के लिए, मान लीजिए हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो हमने कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया शेयर। अब इसके बाएं साइड वाला जो कैंडल स्टिक होगा, इसका जो हाईएस्ट होगा कैंडल स्टिक का, वो हमारे स्टॉप लॉस होता है। तो अभी जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कर दे रहे हैं। तो नवजोत भाई जैसे यहाँ पर देखिए पुट साइड के लिए ये एंट्री हमें दिया था, ठीक है। तो अगर ये वाली जो कैंडल है इसमें एंट्री मिली थी। हाँ, ठीक है, ये कितने बजे की कैंडल है यहाँ पर देखिए, 2:20 पर हमें पुट साइड के लिए जब एंट्री मिला था। तो अगर हम यहाँ पर बाई किए तो इसके बाएं साइड वाला जो कैंडल स्टिक है उसका जो हाईएस्ट होगा वो हमारे स्टॉप लॉस बायां साइड यानी कि लेफ्ट साइड की जो कैंडल है, इससे पिछली जो कैंडल है। हाँ, जो ये वाला कैंडल स्टिक है इसका यहाँ पर देखोगे जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कहाँ पर है? हाईएस्ट इसका ये वाला है, ठीक है, 23,070 के करीब बन रहा है, 70-75 के करीब। तो अगर इसके ऊपर मार्केट चला जाता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और यानी कि जो एंट्री बनी हमारी वो कहाँ पे बनी? स्टॉप लॉस का हम साइज भी देख लेते हैं। हाँ हाँ, तो स्टॉप लॉस का अगर साइज देखें यहाँ पे, तो 1 मिनट यहाँ पे चेक करते हैं। तो यानी कि जो एंट्री बनी हमारी वो बनी कुछ यहाँ पे, ठीक है। एंट्री बन रही है 23,070 पे, और जो स्टॉप लॉस हमारा बैठ रहा है वो बैठ रहा है 80 के आसपास। तो यानी कि निफ्टी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है हमारा। हाँ। और जो टारगेट हमारा आया, अगर उसी कैंडल पे हम एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है, तो वही कैंडल आई है नीचे 50 तक, तो यानी कि 30-35 पॉइंट नीचे आया है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 30-35 पॉइंट के करीब का टारगेट है। और अगर आपको टारगेट मिल गया है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना अच्छे से आना चाहिए, बड़े प्रॉफिट को कैप्चर करने के लिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है कैसे कर सकते हैं, कितने पॉइंट का ट्रेलिंग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कुछ? भाई वो तो अब आपका ये चैनल है, आप लोगों को सिखाइए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर नहीं की जा सकती। हाँ, तो इसमें आप अगर डिमांड करोगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, तो और ज्यादा डिटेल में हम आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सिखा देंगे। हाँ। तो अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीखना है नीचे कमेंट में बताओ। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो और वीडियोस हम साथ में लेके आएंगे जहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको सिखाएंगे कैसे यूज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जिसकी डिटेल्स मिलेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा टाइम निकाल के आप जरूर से उसको चेकआउट कर लेना। और साथ ही शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इंफॉर्मेशन और अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और साथ ही बताना चाहूंगा मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना।
तो नवजोत भाई ये तो निफ्टी के अंदर कंफर्मेशन सिग्नल मिला था, हमने देखा टारगेट कितना बड़ा होगा, स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा। तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी देखना जरूरी है कि जहां पर सिग्नल दिया था क्या वहां से मेरा टारगेट मिला है या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना। तो इसमें भी देखना है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जैसे इस कैंडल स्टिक में देखो सिग्नल दिया था, तो इसमें हम मान लीजिए बाई किए, तो इसके बाएं साइड वाला जो कैंडल स्टिक है फिर से अगर देखना है, अगर उसके ऊपर चला जाता है मार्केट तो मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट देखो यहाँ पर जब इसने सिग्नल दिया था, ठीक है, यहाँ पर देखो इसने सिग्नल दिया था, इसके बाएं वाला कैंडल स्टिक कौन है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ तक आता मार्केट तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट उसके ऊपर नहीं गया है, यानी कि मेरा टारगेट हमको मिल गया। और टारगेट कितना बड़ा होगा, तो स्टॉप लॉस जितना बड़ा होता है उसके डबल हमारा टारगेट होता है। यानी कि अगर यहाँ पर हम बाई किए तो यहाँ तक हमारा टारगेट, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कैंडल हमें रखना है, 2 कैंडल भी रख सकते हैं, डबल तक इजीली मिल सकता है। हाँ, टारगेट जो होता है वो डबल होता है ना। और अगर आपको अपना टारगेट मिल गया तो वहां पर शांत नहीं बैठना है, वहां पर फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है बड़े प्रॉफिट को बुक करने के लिए। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर भी हमारा टारगेट तो मिला हमको। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे, मार्केट फिर से हमारे फेवर में जा रहा है तो अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो को हमारे व्यूअर्स पसंद करेंगे तो फिर एक और वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे अपना जो प्रॉफिट एक बार आ गया उसको कैसे हम बचा के रख सकते हैं, उसको कैसे हम लॉक कर सकते हैं। तो भाई ये हमने देखा निफ्टी के चार्ट पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस बना 20-25 पॉइंट के आसपास में कुछ, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि बाकी जो इंडेक्स है वहां पे स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। और हमारे व्यूअर्स को एक चीज बता दें कि ये जो स्टॉप लॉस हम आपको बता रहे हैं ये बता रहे हैं इंडेक्स के लेवल पे, ये ऑप्शन के प्राइस में नहीं बताया जा रहा है। ये अगर आप देखेंगे ये जो चार्ट है स्पॉट का चार्ट है, यानी कि इंडेक्स का चार्ट है। अभी ऑप्शन में क्या प्राइस चल रहा है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हैं, एट द मनी ले रहे हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो बैंक निफ्टी में मैं जरा चेक करके बता देता हूँ और क्विकली सभी इंडेक्स में हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ। तो यहाँ पे एक जो एंट्री बना था वो देख लेते हैं हम यहाँ पे कहाँ पे है। तो ये एंट्री है 49,575 का, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बन रहा है इस कैंडल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये बन रहा है लगभग 625 के आसपास में बन रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस था 20-25 पॉइंट का, यहाँ पे लगभग 50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है। और टारगेट आपने वही बताया कि डबल के आसपास में हमें लेके चलना है, ठीक है। वो चाहे 5 मिनट में आए, यानी कि एक कैंडल में आए, चाहे 2 कैंडल में आए, वो टारगेट हमें इजीली मिल सकता है। 1:2 का टारगेट, 1:2 का टारगेट लेके चलना है। तो भाई अभी आपने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमें सिग्नल मिला था तो मेरा टारगेट मिल गया हमको, और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। तो फिन निफ्टी के अंदर भी हम लोग एक बार बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, क्या फिन निफ्टी के अंदर कैसा हुआ है। हाँ, इसमें साइज भी देख लेंगे स्टॉप लॉस का क्या है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सिग्नल दिया है पुट साइड के अंदर, ठीक है, और कितने टाइम फ्रेम पर दिया है, तो 2:40 पर, ठीक है। तो एंट्री जो बन रहा है वो एंट्री है लगभग यहाँ पे 22,100 के आसपास में, और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है वैसे तो 15 का, ठीक है, बट हम 5 पॉइंट एक्स्ट्रा लगा के 20 का स्टॉप लॉस पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे भी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है फिन निफ्टी में और निफ्टी में भी। ये जो इंडेक्स है अगर आप देखोगे 23,000 का है, ये 22,000 का है, तो लगभग स्टॉप लॉस यहाँ पे 20 पॉइंट यानी कि आसपास का ही स्टॉप लॉस है लगभग दोनों में। और जो मेरा टारगेट होगा वो 1:2 का होगा, यानी कि जितना हमारे स्टॉप लॉस है उसका डबल मेरा प्रॉफिट, यानी कि मतलब 40-50 पॉइंट के आसपास का टारगेट, वो टारगेट हो जाएगा। और मेरा जब टारगेट हमको मिल गया है तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फिर से यूज करना है। तो भाई अभी जब तीनों का देख लिया तो मिड कैप का भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो सिग्नल बना ये बना कुछ 11,750 पे, और जो स्टॉप लॉस बना यहाँ पे लगभग 20 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बना। और यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे थोड़े से मार्जिन से शायद इसने स्टॉप लॉस जो है उसको हिट भी किया है। हाँ, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो हमें जब भी लॉस हो जाए, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाए, तो मान लेना है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरे को बाहर निकलना है मार्केट से, वहां पर वेट नहीं करना है मार्केट के साथ, यानी कि लड़ाई नहीं करनी है। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मतलब हो गया। हाँ, हो गया तो हो गया, ठीक है। बट हमें 3 में देखा, आपने कंफर्मेशन दिया था, कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है। पर यहाँ पे एक चीज अगर ये भी समझे, जो आपने स्ट्रेटेजी बताई है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे सिर्फ जो सिग्नल मिला था मिड कैप निफ्टी में सबसे पहले मिला था, और बाकी तीनों में से किसी में सिग्नल नहीं मिला था। तो यानी कि ये भी कह सकते हैं कि बाकी तीनों ने सिग्नल नहीं दिया था, सिर्फ मिड कैप निफ्टी ने सिग्नल दिया था, इस वजह से इसके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ गए। तो यहाँ पर ये अकेले सिग्नल दिया था, बट ये इन तीनों ने नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे केस में अगर आप ट्रेड लेते तो लॉस होने का चांस था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 4 चार्ट को देखना जरूरी होता है।
अगर आप 4 चार्ट को देखोगे तो लॉस करने से बचे रहोगे, और जब सिग्नल मिलने के बाद में ट्रेड करोगे तो भाई डेफिनेटली प्रॉफिट होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ और जाएगा। यहाँ पे ये जो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अगर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे जो ट्रेड है ये यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने सिग्नल जरूर दिया है, पर हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ये कहती है कि जब तक चारों जगह पे या फिर एटलीस्ट 3 जगह पे अगर कंफर्मेशन नहीं आता तब तक ट्रेड नहीं बनता। तो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बना था। अगर कोई सिर्फ सुपर ट्रेंड पे चल रहा होता तो उसका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे हिट हो जाता। हाँ, तो स्ट्रेटजी तो पक्का काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, ठीक है, बट ये सुपर ट्रेंड को केवल देखकर नहीं चलना है, आपको 4 चार्ट को देखना है, पीछे की जो मार्केट घट चुकी है घटना उसको बैक टेस्टिंग करना है, और 15 से 20 दिन आपको बैक टेस्टिंग करना है नवजोत भाई। तो भाई यानी कि आपने हमारे व्यूअर्स को एक होमवर्क दे दिया कि जो स्ट्रेटेजी हमने आपको सिखाई है इसको आप जाओ 15 से 20 दिन जो है मार्केट में जाके ऑब्जर्व करो। ट्रेड नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है कि ये कैसे काम कर रहा है, या फिर जो पुराना डेटा है उस पर जाके बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। वो तो एक ही दिन में 20 दिन का चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें करनी है आपको। हाँ, 20 दिन पहले के मार्केट देख लो, 20 दिन पहले कैसे सिग्नल दिया था, कैसे काम किया था या फिर नहीं किया था, और जब 20 दिन पहले 15 दिन पहले सिग्नल दिया था तो मेरा टारगेट मिला था या फिर नहीं मिला था, तो आप जाकर बैक टेस्टिंग कीजिए, तब जाकर बड़ा मूव आपको मिलेगा, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, हमारे व्यूअर्स को एक ऐसी नई स्ट्रेटेजी बताई, मल्टीपल टाइम कंफर्मेशन उनको बताया, जिससे कि वो अपनी जो एक्यूरेसी है बढ़ा सकते हैं। और ये जो आपने स्ट्रेटेजी बताई, ना सिर्फ ये वाली स्ट्रेटेजी बल्कि अपनी और जो स्ट्रेटेजीज है उसमें भी मल्टीपल कंफर्मेशन वाली जो चीज है उसको ऐड करके उसकी भी जो एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं हमारे जो व्यूअर्स है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बताना चाहेंगे कि पंकज भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है ट्रेडर पंकज गुप्ता के नाम से, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, उसको आप देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ और सीखना चाहते हैं भाई से, आप कमेंट में बताओ। और अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल हैं स्ट्रेटेजी से जुड़े हुए तो आप कमेंट में बता सकते हो, भाई ट्राई करेंगे टाइम निकाल के आपको कुछ लोगों को रिप्लाई करने का। और अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो और भी वीडियोस हम जो है भाई के साथ में इन फ्यूचर प्लान करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।